मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जया ठाकुर ने बीते साल जून में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें प्रदेश में नगरीय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग की गई थी और आज इस पूरे मामले में एक अहम सुनवाई है। अब देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या कुछ होता है, क्या कुछ फैसला, क्या कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर दिया जाता है। बीते साल ये याचिका लगाई गई थी। कई सारे इसमें महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु ये भी कि पहले से ही बहुत लेट हो चुका है और इससे जो पंचायतों का जो विकास है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। केंद्र से जो ग्रांट मिलता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। इसी वजह से जल्द पंचायत और जो नगरीय चुनाव हैं वो यहाँ पर कराए जाएं। हालांकि अब जो मौजूदा स्थिति है वो अलग इस लिहाज से ज़रूर हो जाती है क्योंकि बीते साल जो पेच फंसा हुआ था परिसीमा को लेकर, रोटेशन को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, हालांकि अब वो पेच सुलझते हुए इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि इन तमाम क्षेत्रों में परिसीमन को लेकर सरकार भी आगे बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण का मसला, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। राज्य सरकार ने रिट पिटीशन दायर की थी और अब इस पूरे मामले में ट्रिपल टेस्ट के जरिए भी राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। ऐसे में अब जो तेजी देखने को मिल रही है, इस सूरत हाल में क्या कुछ अब हाईकोर्ट का रुख होता है वो देखना अहम होगा। तमाम जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त भोपाल से लाइव मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। प्रमोद, कई मायनों में ये सुनवाई बेहद खास हो जाती है। ताजा अपडेट्स हमारे पास और क्या कुछ? देखिए, 1 से 2 बजे के दरमियान जबलपुर हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी। जया ठाकुर की तरफ से जबलपुर हाईकोर्ट में जून 2021 में याचिका लगाई गई थी कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव हो और आज उस याचिका को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई है। आडिट वरुण ठाकुर इस मामले की सुनवाई करेंगे। महत्वपूर्ण देखने वाली बात तो ये होगी कि सुनवाई के बाद क्या जबलपुर हाईकोर्ट डायरेक्शन देता है। लेकिन ये बात देखिए गौर करने वाली है कि नगरीय निकाय जो क्षेत्र हैं उनका जो टर्म है वो 2019 में खत्म हो गया है। त्रिस्तरीय जो पंचायतें हैं जिनमें से ग्राम पंचायतें लगभग 22,000 हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो गया है, तो इनके जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए, इसी मांग को लेकर याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई थी। आज महत्वपूर्ण सुनवाई है और जैसे ही सुनवाई शुरू होगी और सुनवाई होने के बाद जबलपुर हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है और ये सभी की निगाहें जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ इस समय टिकी हुई हैं और मांग एक ही है कि जल्द से जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय मध्य प्रदेश में कराए जाएं। बिल्कुल यही मांग है कि जल्द से जल्द चुनाव हो। और प्रमोद, ये भी बहुत अहम है, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि परिसीमा और रोटेशन को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही थी, विरोध यहाँ पर उठ रहे थे। ऐसे में अब इस सूरत हाल में जो याचिका दायर की गई है उसमें कौन कौन से अहम बिंदु हैं याचिकाकर्ताओं की ओर से? देखिए, अहम बिंदु यही है कि संवैधानिक आधार पर जो कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन 19 के बाद लगभग 1.5 साल का समय हो गया टर्म खत्म हुए, अभी तक नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं। दूसरा ये बिंदु अहम सम्मिलित किया गया है, रखा गया है कोर्ट के सामने कि देखिए संविधान ने अधिकार दिया है कि चुनाव में सभी पार्टिसिपेट करें, लेकिन चुनाव न होने के चलते वो अधिकार से वंचित रह रहे हैं। ये तमाम जो बिंदु हैं वो बिंदु कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता ने रखे हैं और जब हाईकोर्ट सुनवाई करेगा तो क्या वहां से आदेश निकलकर सामने आता है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण तो ये है कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर सरकार तैयारी में जुट गई है। सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री से कुछ देर पहले जब मेरी चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो नगरीय निकाय चुनाव हैं वो डिले हुए, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस से जुड़े जो लोग हैं वो कोर्ट के समक्ष जा रहे हैं। पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी यही हाल रहे। कांग्रेस से संबंधित लोगों ने याचिका लगाई। तो देखिए, बीजेपी इस समय विपक्ष पर आरोप लगाती नजर आ रही है। साथ ही साथ नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा है आरक्षण और परिसीमन नए अध्यादेश के आधार पर विभागों ने तैयारी शुरू कर दी है, काम में जुट गए और सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में नए चुने हुए जनप्रतिनिधि आए। देखिए अब लेकिन उससे पहले ठीक आज जो सुनवाई होगी जबलपुर हाई कोर्ट में वो 1 से 2 बजे के बीच में होगी और कोर्ट याचिका
है वो एडवोकेट वरुण ठाकुर रखेंगे कोर्ट के देखना सामने। होगा उन्हें प्रमोद सुनने के बाद की ओर से क्या क्या आदेश कुछ दे इस पर वो बेहद रुख महत्वपूर्ण किया होगा। जाता है। लेकिन प्रमोद, जो अभी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि ओबीसी आरक्षण हो या फिर परिसीमन को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, ये जो दोनों काम है बहुत इसमें टाइम टेकिंग है, बहुत वक्त लगेगा। तो अगर हाईकोर्ट की ओर से तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं, उसमें भी एक लंबा वक्त लगेगा चुनाव कराने में। लेकिन यदि जबलपुर हाईकोर्ट डायरेक्शन देगा कि जल्द से जल्द आप ये चुनाव कराइए, तो देखिए कोर्ट के डायरेक्शन और आदेश के जो हीला हवाली होती है कार्य में, वो उसकी गुंजाइश नाम मात्र रह जाएगी और तेजी से परिसीमन आरक्षण का काम होगा और जल्द से जल्द ये इलेक्शन हो सकेंगे। तो एक कोर्ट के आदेश का एक देखिए एक अलग ही फर्क पड़ता है, जो प्रक्रिया होती है वो उसमें और तेजी आती है, तो महत्वपूर्ण है। आज कोर्ट याचिकाकर्ता के एडवोकेट को सुनने के बाद क्या फैसला लेता है, देखिए वो महत्वपूर्ण होगा। तो वेट करना होगा 2 बजे से 2 बजे के दरमियान जब कोर्ट सुनेगा और उसके बाद क्या फैसला लेता है। उसके बाद है प्रमोद की जो वक्त लगता है उसमें कुछ कमी जरूर आ सकती है, क्योंकि अगर कोर्ट की ओर से यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे तो इसका फर्क तो पड़ेगा। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।